अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि औची साहब और दिलेजा साहब शहनशाह साहब के पास मौजूद होते हैं। औची साहब कहते, जब भी हम सोचते हैं कि ये अब खत्म हो गया है, उरहान खुद को इन तमाम परेशानियों से बचा लेता है। दिलेजा साहब कहते, हर फतह उसकी ताकत को मजबूत करती है। तो शहनशाह साहब कहते, वो 2 बार बच गया, तीसरी बार नहीं बचेगा। हम इसको खत्म करेंगे। मैं कौंसल से बात करूंगा और हम इसे खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर उरहान हमारे इरादों को समझ गया तो इससे पहले कि हम उससे जान छुड़वाएं, वो हमें बर्बाद कर देगा। इस दौरान दीदार कहती, मेरे हजूर क्या मुझे इजाजत है? शहनशाह साहब कहते, आ जाओ खातून। तो दीदार अंदर आते हुए कहती, मेरे हजूर शहनशाह साहब। शहनशाह साहब पूछते, क्या उजरत है खातून? दीदार कहती, दमीर खान साहब यहाँ है, वो सुल्तान उरहान से मिलने जा रहा है। यह सुनकर औची पूछता, इसका यहाँ क्या कारोबार होगा? दीदार कहती, वो अपने भाई दरसून के बारे में पूछने आया है। तो शहनशाह साहब कहते, दमीर खान कभी भी चालें खेलना बंद नहीं करता। अगर उसने अपने गुस्से से हमें उरहान के दायरे में डाल दिया तो। और फिर शहनशाह साहब और बाकी सरदारन वहां से चले जाते हैं, जबकि इधर सुल्तान उरहान अपने कमरे में मौजूद होता है। खलील इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता, मेरे सुल्तान दमीर खान साहब आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। उरहान साहब कहते, उसे अंदर आने दो। और फिर इसके बाद दमीर खान कमरे के अंदर दाखिल होता है। उरहान साहब कहते, अंदर आ जाओ दमीर खान साहब, मेरा ख्याल है कि आप यहाँ गैमलक किले में मेरी फतह पर मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। दमीर खान कहता, जी हाँ, मैं यहाँ मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं यहाँ मुबारकबाद देने आया हूँ सुल्तान उरहान साहब, मैं यहाँ हिसाब लेने आया हूँ। तो सुल्तान कहते, तो आपने अपने भाई के बारे में सुन लिया? हाँ। दमीर खान कहता, वो मेरे पास नहीं आया, शुक्र है मेरा भाई बच गया। कारिसी के बेटे को कैद करने की जुर्रत कौन कर सकता है? सुल्तान कहते, आपका भाई जासूस बनकर मेरे पास आया, उसने पहले मेरा एतमाद हासिल किया। उसने बताया होगा कि जब वो बेनकाब होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो दमीर खान कहता, मेरा भाई यहाँ बुरे इरादों के लिए नहीं था, इसने आपको जानने का इरादा किया। तो सुल्तान खड़े होते हुए कहते, जो कोई मुझे पहचानने का इरादा रखता है, दोस्त हो या दुश्मन, उसे अपना तारुफ एक आदमी की तरह कराना चाहिए। मुझे उसे मारने का हक था, ताहम मैं चाहता था कि वो अदालत में मुकदमा चलाए, लेकिन आपका भाई अदालत से भी बच गया। उससे कहना कि दोबारा मेरे रास्ते में ना आए, वरना। तो दमीर खान कहता, वरना क्या? हाँ, वरना क्या आप वो खत्म करेंगे जो आपकी बहन खत्म नहीं कर सकी? मेरा भाई यहाँ बुरे इरादों के लिए नहीं था, वो मोहब्बत में गिरफ्तार था। यह सुनकर सुल्तान पूछते, क्या बात कर रहे हो, किससे? दमीर खान कहता, तुम्हारी बहन हलीमा। यह सुनते साथ ही खलील और सुल्तान दमीर खान की जानब हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। और फिर दमीर खान कहता, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे भाई की मोहब्बत भी बेफायदा नहीं है। यह सुनकर सुल्तान खलील की जानब देखते हैं और फिर कहते, हकीकत है या नहीं? दोबारा हरगिज ऐसे अल्फाज अपने मुंह पर मत लाइएगा दमीर खान साहब, समझ गए? तो दमीर खान कहता, मैं नहीं कहना चाहता था, तुमने मुझे कहने पर मजबूर किया। एक मसला और भी है, मेरे सरदार बाबा तुम्हें और तुम्हारी रियासत को तस्लीम करने की शराइत पर बात करने के लिए तुम्हारी मातहती में मौजूद ताशपनार के सरहदी मकाम पर मुंतजर हैं। तो सुल्तान कहते, आला, चूंकि याहशी साहब मुझे और मेरी रियासत को तस्लीम करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मैं वहां जाकर उनकी शराइत सुनूंगा। तो दमीर खान कहता, अमारतों के जिस इत्तेहाद की बात कभी तुम्हारी जबान पर नहीं आई, इंशाअल्लाह वो इत्तेहाद जल्द कायम होगा। इस दौरान मेरा भाई आता होगा, तुम खुद इससे उसकी बात सुनोगे, इजाजत है। और वहां से रवाना हो जाता है, जबकि पीछे से सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और शर्मिंदगी हो रही होती है, और वो गुस्से के साथ खलील की जानब बढ़ते हैं और फिर वहां से आगे की जानब बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि नीलोफर खातून दैफने अपने सिपाहियों और काफिले के हमरा अपने बेटों की जानब जा रही होती है। उसे खुश देखकर दैफने कहती, आप बहुत खुश लग रही हैं बहन, क्या आप बच्चों को बहुत याद कर रही हैं? नीलोफर कहती, तुम माँ बनोगी तो समझ जाओगी बहन, औलाद की कमी किसी भी चीज जैसी नहीं है। कि इस दौरान शहजादी अस्पोर्चा भी एक दरख्त के पीछे छुपी हुई होती है और काफिले का इंतजार कर रही होती है और अपने सिपाहियों को इशारा करते साथ ही सामने आ जाती है। उसे देखते साथ ही नीलोफर कहती, सिपाहियों अपनी जगह ले लो। दैफने कहती, बहन ये कहां से आए हैं? और वो दोनों अपने घोड़ों से नीचे उतरती हैं, जबकि शहजादी अस्पोर्चा और उनके बाज़ंतीनी सिपाहियों ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया होता है। नीलोफर कहती, इसका मतलब है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा भी अपनी तलवार बाहर निकालती है और कहती, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही उसके सिपाही नीलोफर और बाकी काई सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। नीलोफर खातून उनका डट कर मुकाबला करती है, जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी अपने सामने आने वाले हर एक काई सिपाही को शहीद करती ही चली
चली जा रही होती है और फिर इसके बाद नीलोफर का सामना स्पोर्चा से होता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती हैं और अपनी महारत का मुजाहरा करती हैं, जबकि दैफने खातून भी लड़ाई का नाटक कर रही होती है और किसी भी सिपाही को मार नहीं रही होती बल्कि सिर्फ जरबे ही लगा रही होती है और फिर बहुत ही जल्द उनके शिकंजे में आ जाती है। बाज़ंतीनी सिपाही दैफने की गर्दन पर अपनी अपनी तलवारें रख देते हैं, जबकि इधर नीलोफर जब स्पोर्चा से लड़ रही होती है तो बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही भी उस पर अपने नेज़े और तलवारें तान लेते हैं और इस तरह नीलोफर को भी पकड़ लिया जाता है और वहां मौजूद तमाम काई सिपाहियों को शहीद कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद शहजादी नीलोफर से कहती, खत्म नीलोफर, सब खत्म, तुम्हारी जिंदगी और किस्मत दोनों अब मेरे हाथ में है। नीलोफर खातून दैफने की गद्दारी की वजह से अब शहजादी स्पोर्चा के हत्थे चढ़ चुकी होती है और शहजादी स्पोर्चा नीलोफर एक दूसरे की जानब देखते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि इधर बोरसा में एक ताजर मालगाड़ी से मजदूरों के जरिए अपना सामान नीचे उतरवा रहा होता है और उनसे कह रहा होता है, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। इस दौरान एक घोड़ा गाड़ी के पीछे से ही फ्लादियोस भी वहां आ जाता है और आम लिबास पहने आगे बढ़ते हुए छुपते छिपाते एक सामान का संदूक लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। तो वो ताजर एकदम उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, तुम कहां जा रहे हो? और फिर उसे बताता है कि गोदाम इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ है, इस तरफ जाओ। तो फ्लादियोस उस जानब रवाना हो जाता है और इस तरह बच जाता है, जबकि अंदर कमरे में हलीमा, फातिमा और मलहून खातून अपने कपड़ों को देख रही होती हैं। हलीमा कहती, वो बेगैरत, इसने अपने भाई को यहाँ जासूस बनाकर रखा और वो हमारी सरजमीन पर रहने की जुर्रत कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फातिमा कहती, शायद वो वाकई नहीं जानता था। हलीमा कहती, यकीनन वो जानता था बहन, जानता था तभी तो आया। इस दौरान बाहर से आवाज आती है, दस्तूर, मोहतरमुल मकाम सुल्तान उरहान गाजी तशरीफ ला रहे हैं। दरवाजा खुलता है और उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही सब बाअदब खड़े हो जाते हैं। सुल्तान हलीमा के पास आकर कहते, हलीमा। उन्हें इस तरह देखकर मलहून पूछती, खैर हो बेटे? सुल्तान हलीमा से कहते, तुम्हें मुझे कुछ बताना है बहन? हलीमा कहती, नहीं भाई। सुल्तान कहते, क्या तुम करासी उगलू दरसून के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो? ये सुनते साथ ही हलीमा फातिमा की जानब देखने लग जाती है। तो मलहून पूछती, तुम्हें ये किसने बताया है? सुल्तान कहते, क्या यह सच है या नहीं? मलहून कहती, सच था लेकिन सच नहीं है। सुल्तान पूछते, क्या आप इसके बारे में जानती हैं माँ? मलहून कहती, यकीनन मैं जानती थी, मैं इसकी माँ हूँ, अल्फाज की जरूरत नहीं है। हलीमा ने लड़के के पीछे जाकर इसे पकड़ लिया। जब वो भाग रहा था तो इसने इसे जख्मी कर दिया। सुल्तान कहते, मुझे ये दमीर खान साहब ने बताया, क्या मैं ऐसी जाती बात अपने दुश्मन से सुनूं माँ? हाँ? और फिर हलीमा से पूछते, क्या तुम जानती थी कि वो कौन है? हलीमा कहती, मैं नहीं जानती थी भाई, अगर मैं जानती तो वहीं उसकी जान ले लेती। सुल्तान कहते, यानी उसने तुमसे भी झूठ बोला? मलहून पूछती, अब क्या करोगे? सुल्तान कहते, मैं कराची सरदार से मिलने जाऊंगा, अगर वो वहाँ है तो उसे मुझसे तकलीफ उठाना होगी। और फिर यह कहकर जाने लगते हैं। तो फातिमा से कहते, क्या तुम्हारे पास भी ऐसी कोई बात है जो तुमने अपने भाई से छुपाई हो बहन? यह सुनते साथ ही फातिमा के रंग उड़ जाते हैं और कहती है, नहीं। और सुल्तान वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हलीमा को परेशान देखकर मलहून कहती, यहाँ आओ मेरी छोटी परी, और उसे गले से लगा लेती है। जबकि इधर जंगल में जब नीलोफर को पकड़ लिया होता है तो नीलोफर शहजादी से कहती, नागन, जिस दिन से तुम आई मुझे मालूम था कि तुम गद्दार हो। शहजादी कहती, देखो कौन बोल रहा है, अपने वतन से गद्दारी करने वाली और अपने ही खून के खिलाफ तलवार चलाने वाली हुलफिरा। नीलोफर कहती, मैंने प्यार किया है स्पोर्चा, एक मकसद के साथ, मैंने तुम्हारी तरह अपने मफादात के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की। स्पोर्चा कहती, तुम तुर्क मकसद कहते नहीं थकते, लेकिन हमारे यहाँ एक मकूला है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। कहा जाता है हर दरख्त की आफत खुद इसी के अंदर होती है। नीलोफर पूछती, तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? शहजादी कहती, रोम की आफत तुम हो, और जहाँ तक उरहान की आफत का ताल्लुक है तो वो दमीर खान है। तुर्क तो खुद एक छत के नीचे जमा नहीं हो पा रहे, तो क्या वो रोम को गिराएंगे? हाँ? नीलोफर कहती, तो तमाम सांप एक ही दस्तरखान पर जमा हो चुके हैं। हाँ? लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सुल्तान उरहान उसे भी सजा देंगे। तुम दमीर खान के बारे में नहीं, अपने हिसाब के बारे में सोचो। तो स्पोर्चा कहती, देखो नीलोफर, अब मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि उरहान तुम्हें बचाने आएगा? हाँ? नीलोफर कहती, मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है। स्पोर्चा कहती, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, उरहान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उरहान इस वक्त एक बहुत बड़े जाल की तरफ बढ़ रहा है। दमीर खान उसे कैद की तरफ ले जा रहा है। नीलोफर कहती, तुम झूठ बोल रही हो। स्पोर्चा कहती, लेकिन तुम गमगीन ना हो, ये जुदाई ज्यादा तवील नहीं होगी, उरहान भी आ जाएगा, फ्लादियुस तुम्हारे सुल्तान को लेकर आएगा। नीलोफर कहती है, स्पोर्चा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन सिपाही नेजों से उसे मजीद झकड़ लेते हैं। और फिर दैफने खातून नाटक करते हुए सिपाही को पीछे करती है और अपना खंजर जैसे ही शहजादी को मारने लगती है तो एक सिपाही फौरन उसका बाजू पकड़ लेता है, और वो ये सब इसलिए करती है ताकि नीलोफर को
उस पर शक न जाए। और फिर शहजादी फौरन डेफने के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अहमक, क्या तुम मुझे मारने वाली थी हैं? अपनी बहन की खातिर? तो डेफने हाँ में इशारा करती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।